वंदे मातरम बच्चों, आज मैं आपके सामने हिंदी कक्षा 8 का पाठ क्या निराश हुआ जाए के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इन्होंने इस पाठ के अंतर्गत क्या हमें समझाना चाहे हैं वह पहले पढ़ेंगे, फिर हम समझेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी और तस्करी। डकैती का पता है, जो आँखों के सामने से सामान उठा करके ले जाते हैं, मारते पीटते हैं, उसे डकैती कहा जाता है। चोरी जो हमारे आँख से छुपा करके कोई सामान ले जाए उसे चोरी कहते हैं। और तस्करी का मतलब होता है चोरी का व्यापार। और भ्रष्टाचार, जो आचरण के विरुद्ध जो काम करते हैं उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप, प्रत्यारोप का आरोप यानी दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाते हैं उसे कहते हैं प्रत्यारोप। बदले में इल्ज़ाम लगाना, यानी किसी के इल्ज़ाम लगाने के बाद जो हम इल्ज़ाम लगाते हैं उसे प्रत्यारोप कहा जाता है। का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि यानी नज़र से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष यानी यहाँ पे अवगुण। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। दोष यानी फिर से बोलो अवगुण। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाए जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? तिलक यानी हमारे ये महान पुरुष थे, उन्होंने हमारे भारत के लिए सपना देखा था, इसीलिए उसके बारे में यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम लिए हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सब यानी संस्कृति तथा सभ्यता वाला भारतवर्ष किस अतीत यानी बीता हुआ समय के गह्वर यानी गुफा खाई में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों के मिलन भूमि, मानव महासमुद्र, क्या सुख ही गया। मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों का मतलब होता है यहाँ पर बुद्धिमान विद्वान लोगों के सपने का भारत है और हमेशा रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदार से मेहनत करके जीविका यानी अपना जीवन चलाने वाला निरीह और भोले भाले श्रमजीवी का मतलब होता है मेहनत करके जीने वाला पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार चलाने वाला फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू यानी डरपोक और बेबस यानी लाचार लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन का महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। देखिए यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहना चाहे हैं उसके बारे में मैं समझा रही हूँ। भारत में वर्तमान परिदृश्य तथा महापुरुष के सपने, हमारे भारत के मनुष्यों और राष्ट्रपिता आदि नेताओं ने जिस भारत का सपना देखा था वह आज के वातावरण में धुंधला नजर आ रहा है। समाचार पत्रों की घटनाओं को पढ़कर लेखक पाता है कि आजकल सर्वत्र सभी जगह भ्रष्टाचार का वातावरण है, अपराध तथा संदेह फैला हुआ है। इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है, दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। यह स्थिति चिंताजनक है। आजकल देश में ईमानदार तथा श्रमजीवी पिस रहे हैं
और झूठे तथा फरेबी तरक्की कर रहे यानी उन्नति कर रहे हैं। लोग ईमानदारी को मूर्खता कहते हैं। केवल बेबस और डरपोक यानी लाचार और डरपोक ही सच्चाई के साथ हैं। इस विषम परिस्थिति के कारण जीवन मूल्यों के विषय में लेखक की आस्था डोल जाती है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक यानी नश्वर बनावटी वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि यानी नज़र से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। यानी चरम यानी सबसे ऊपर, परम यानी सर्वश्रेष्ठ। चरम यानी सबसे ऊपर, प्रधान, और परम यानी सर्वश्रेष्ठ। लोभ, मोह, काम, क्रोध, काम यानी वासना, क्रोध यानी गुस्सा आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है, माने उपस्थित है, रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह यानी गुमराह का पथ पर भटकाने वाला को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि दरिद्र जन यानी गरीब, निर्धन, हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे यानी नियम बनाए गए हैं जो कृषि यानी फसल, खेती करना, उद्योग यानी वो कंपनी सब, फैक्ट्री सब जो लगाते हैं उसको उद्योग, वाणिज्य यानी व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू यानी ठीक रूप से, नियमित रूप से बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगाना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा के ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। इस परिच्छेद में लेखक भौतिकता और आंतरिक गुणों पर प्रकाश डाले हैं। हमारे देश में भौतिक वस्तुओं के प्रति समर्पण न करने को आदिकाल से ही त्याग बताया गया है। मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण है वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध और आदि को प्रधान मानकर मन तथा बुद्धि को इन्हीं के हवाले कर देना बुरा आचरण है। भारत में इसके विपरीत संयम को प्रमुखता दी गई और देश में कानून की कमी नहीं है। देश के करोड़ों दरिद्र लोग के भले के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, खेती, व्यापार आदि प्रत्येक क्षेत्र में कानून बनाए गए हैं। दिक्कत है तो सिर्फ यह कि कानूनों को लागू करने वाले तथा कार्यों की देखरेख करने वाले और पवित्र मन से कार्य कर रहे हैं। वे अपनी सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्मभीरू यानी धर्म को मानने वाला वे कानून की त्रुटियां यानी कमी से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। संकोच यानी प्रवाह। इस पर्याप्त प्रमाण को खोजे जा सकते हैं कि समाज की ऊपरी वर्ग यानी धनी वर्ग जो होते हैं में चाहे जो भी होता रहा, भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता यानी धर्म के बारे में चिंतन के मूल्य बने हुए हैं।
वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान, महिला यानी औरत का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा यानी दुख दर्द पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश यानी गुस्सा है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना यानी जग जाहिर करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए, रस यानी आनंद लिया जाता है तो और दोषों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटना ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति लोकचित्त यानी लोक के मन में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नज़र में धर्म और कानून के बारे में यहाँ पर बताए हैं। हमारे देश में कानून को धर्म का दूसरा रूप माना जाता है। आज अचानक इसे अलग कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, परंतु कानून को लोग धोखा देने से चूकते नहीं हैं। अब भी भारत में धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता जैसे मूल्य दबे जरूर हैं मगर नष्ट नहीं हुए। हमारा देश प्रेम, सम्मान, सत्य, असत्य और पुण्य के आदर्श को संजोए हुए हैं। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो इतना गुस्सा है उसका कारण हमारा मूल्य है। जब किसी के आचरण के केवल बुरे पक्ष की बात करके रस लिया जाता है यानी आनंद लिया जाता है तो अच्छाई छिपने लगती है। ऐसा करना बिल्कुल अनुचित है। ऐसी घटनाओं को जिनसे लोगों में अच्छाई फैले चर्चा में लाए जाना चाहिए। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित यानी आकर विद्यमान होना वहाँ आ गया। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता यानी विनयपूर्वक के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। आपके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं यानी जो कभी घट जाते हैं, ऐसी घटनाएं को अवांछित घटना कहते हैं। घटनाएं भी हुई है परंतु एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाएं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक कर चलती थी। गंतव्य जहाँ पे उसे जाना होता है ना, ऐसी जगहों पर गंतव्य कहते हैं, से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन यहाँ पे जहाँ पे कोई नहीं रहता है ना, ऐसे जगह को निर्जन कहते हैं। निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे देना यानी खराब हो गया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया। कंडक्टर यानी जो टिकट कलेक्शन करता है उसको कंडक्टर कहते हैं। उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह यानी शक हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है।
बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का वहाँ कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी मैंने उसको डर के मारे वो घबरा रहा था। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा, यानी निरी ढंग से। कातर यानी निरी। हम लोग बस कोई उपाय कर ही रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। 1 मिनट बंद कर। मैं भी बहुत भयभीत यानी डरा हुआ। ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल था, यानी तड़प रहे थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना ही उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने के कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस में बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चे का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल रहा था, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक के जीवन में 2 प्रेरक घटनाएं हुई जो उसके लिए बहुत ही शिक्षा देने वाला कहिए तो वो भी ठीक रहेगा। वो घटना के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी देखिए क्या बोल रहे हैं लेखक। एक बार रेल का टिकट लेते समय लेखक ने 10 का नोट समझते हुए गलती से 100 का नोट दे दिया। गाड़ी में बैठा, तभी उसे ढूंढता हुआ टिकट बाबू आया और 90 रुपये देते हुए क्षमा मांगने लगा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष था। लेखक चकित था। दूसरी घटना बस की है। पत्नी और 3 बच्चे के साथ बस की यात्रा में लेखक रात के 10 बजे थे। बस में खराबी के कारण गंतव्य से 8 किलोमीटर पहले सुनसान जगह पर फंस गया। कंडक्टर उतरकर साइकिल में कहीं चला गया और बस की सवारियों ने लूटपाट तथा भय की कहानियां शुरू कर दी। बच्चे पानी के लिए व्याकुल हो रहे थे। कुछ नौजवानों को यह सब ड्राइवर की साजिश लगी तो उसे मारने पीटने पर उतारू हो गए। उसकी कातर दृष्टि पर लेखक ने उनसे बचाया। लोगों ने ड्राइवर को एक स्थान पर घेर कर रखा। 2 घंटे में लेखक की पत्नी तथा बच्चे भोजन पानी के लिए तड़प गए। लोग ड्राइवर की हत्या करने पर उतारू थे। तभी एक खाली बस के साथ कंडक्टर आ गया। सबने बस अड्डे पहुंचकर ड्राइवर से माफ़ी मांगी। दोनों घटनाएं की चर्चा करके लेखक पहली घटना को ठगी और अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली बता रहे हैं। दूसरी घटना के बाद वह विचार व्यक्त करते हैं कि कैसे कहा जाए कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहें कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। आगे देखिए लेखक क्या बोल रहे हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात यानी कोई आदमी जो हमसे छल करता है ना, इसको हम विश्वासघात कहते हैं, नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। कष्टकर यानी दुखदाई।
परंतु ऐसी घटनाएं भी कभी कम नहीं जब लोगों ने अकारण यानी बिना कारण के सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया यानी हिम्मत, ढाढ़स यानी हिम्मत दिया और हिम्मत बधाई। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बतलाना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब आशा की ज्योति यानी प्रकाश बिंदु बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए अंत में हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी हमारे लेखक क्या कहते हैं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेखक ठगा भी गया है और धोखा भी खाया है, पर विश्वासघात बहुत कम ही जगहों पर मिलता है। केवल धोखा खाया और निराशा हुई तो जीवन नहीं चलता। ऐसी घटनाएं भी घटित है जब लोगों बिना कारण ही मदद करते हैं। ऐसे में आशा की ज्योति जलाकर रखनी चाहिए। इसी से महान भारतवर्ष को पाया जा सकता है। बच्चों, इस पाठ को मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की हूँ और आप लोग लगता है समझ गए होंगे। और इस पाठ के आधारित जो वर्कबुक दिया जाएगा उसे आप कॉपी में करके ज़रूर सेंड कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।